परिस्थिति का विचार तो सबको करना पड़ता है, लेकिन आप देखो परिस्थिति आती है और जाती है। देखो दुनिया में सब देशों पर तरह तरह की परिस्थिति आई गई, कुछ देश उसमें समाप्त हो गए। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो भारत ये एक अमर समाज, अमर सिविलाइजेशन का नाम है। बाकी सब आए, चमके, चले गए, लेकिन इन सब के उदय और अस्त हमने देखे और हम अभी भी है और रहेंगे, क्योंकि एक बेसिक नेटवर्क ऐसा हमने बनाया है अपने समाज का। उसके चलते हिंदू समाज रहेगा। हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो धर्म नाम की चीज है जिसका मैंने उल्लेख किया, समय समय पर उसको जीकर दुनिया को देना ये हिंदू समाज ही करेगा। उसका ये ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। ये तो बात सही है कि भारतवर्ष हम आज नहीं है, भारतवर्ष हम बहुत पहले से है। रामायण में भारतवर्ष का वर्णन है, महाभारत में भारतवर्ष का पूर्ण वर्णन है, कालिदास के काव्य में भारतवर्ष का वर्णन है। बिल्कुल मणिपुर ब्रह्मदेश से लेकर तो अफगानिस्तान तक प्रदेशों के उल्लेख, वहां के राजा, उनका संबंध, सारी प्रजा, यहां तक तीर्थस्थान है, लोगों का आना जाना चल रहा है। राज्य बदल गए, कभी अनेक राजा थे, कभी एक ही चक्रवर्ती सम्राट था, कभी हम स्वतंत्र थे, कभी हम परतंत्र थे, लेकिन भारत हमेशा भारत के नाते एक प्राचीन एक राष्ट्र रहा है। ये भी सबकी मान्यता है, ये सबकी। ये जो नाम मैंने लिए उनका साहित्य पढ़ लो, इसमें ये मिल जाएगा आपको। ये तो 1945 के बाद, द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने के बाद दुनिया का पॉलिटिकल सेटअप बदल गया। उसमें पॉलिटिकल स्वार्थों के कारण लोग उल्टी भाषा बोलने लगे, नहीं तो हमारे सब लीडर्स का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग था कि पूरा भारत अपना है, एक है। सबकी भाषा अलग है, देवी देवता अलग अलग है, प्रांत अलग अलग है, खान पान रीति रिवाज अलग है, समस्याएं अलग है, सब अलग है। इनको जोड़ने वाला क्या है? अगर सबको एकत्र लाना है तो कोई फैक्टर होना चाहिए जो सबका कॉमन है। तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या है जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हिंदुस्तान के सब लोगों को वन पीपल बनाता है। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहते वी द पीपल। वी द पीपल हमने हम सबके लिए कहा है। तो हम एक पीपल अगर है तो हमारे एक पीपल होने का आधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, उसकी प्रस्तावना में ही है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। ये जिन्होंने संविधान बनाया उनमें जो प्रमुख थे डॉक्टर अंबेडकर, वो कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से नहीं लिए, इस भूमि में तथागत बुद्ध ने जो विचार पैदा किए उससे मैंने लिए। ये उनको कहना पड़ा क्योंकि वो आगे कहते हैं कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में अगर लिबर्टी है तो इक्वालिटी नहीं होती। मैं स्वतंत्र हूं तो मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, चाहे जितना आगे जाऊंगा, बाकी लोगों को पीछे छोड़ दूंगा, तो स्वतंत्रता नहीं रहती। स्वतंत्रता है तो समता नहीं रहती। और सबको समता में लाने का प्रयास किया तो लिबर्टी खत्म हो जाती है, फिर मनमाना नहीं कर सकते।
दोनों साथ चाहिए, लिबर्टी भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए। तो थर्ड फैक्टर जो है बंधुभाव, फ्रैटर्निटी, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उन्होंने कहा कि भारत में ये जो बंधुभाव है उसी को धर्म कहा है, और इसलिए अपने यहां सब प्रकार के फ्रीडम है, लेकिन ड्यूटीज भी है, सिविल राइट्स है, सिविल ड्यूटीज भी है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स देखिए, उन सब में हमारी भारत की परंपरा का यूनिक फीचर है कि वी रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्ट ऑल डाइवर्सिटीज, वी डू नॉट मियरली टॉलरेट। टॉलरेंस इज समथिंग डिफरेंट। आप गलत है लेकिन आई टॉलरेट यू, हमारे ऐसा नहीं, आप भी सही हो, वी रिस्पेक्ट यू, वी एक्सेप्ट यू एंड वी गो टुगेदर बिकॉज वी आर वन पीपल, जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसको हिंदू संस्कृति भी कहते हैं, जो हमारी प्राचीन है। तो प्राचीन समय में अपने लोग जंगलों में और कृषि में रहते थे, तब से उन्होंने जीवन के अनुभव के आधार पर ये जीवन का तरीका स्वीकार किया कि विविधताओं को एक्सेप्ट करना, विविधताओं का रिस्पेक्ट करना, अपने विविधता पर, विशिष्टता पर पक्का रहना, सबके विविधताओं को पक्का रहने देना, उनका सम्मान करना और मिलकर चलना, आपस में झगड़ा नहीं करना। और वो बताते हैं कि कॉन्शियसनेस इज नॉट लोकल, इट इज यूनिवर्सल। वन सिंगल कॉन्शियसनेस एनगल्फ्स एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। तो हम जुड़े हैं सब, दैट मीन्स वी आर रिलेटेड। और इसलिए हमको जीना कैसे चाहिए, हम अकेले के लिए नहीं जिएंगे। तो हमारी जितनी शक्ति है उतने ज्यादा लोगों के लिए जिएंगे। जो आदमी स्वयं अपने आप को अच्छा बनाता है उसका रिस्पेक्ट है, लेकिन जो आदमी अपने घर को भी अच्छा बनाता है अपने साथ, उसका रिस्पेक्ट ज्यादा है। जो आदमी अपने साथ अपने स्टेट को अच्छा बनाता है वो और रिस्पेक्टेड है। जो आदमी देश के लिए जीता मरता है उसकी तो जयंती पुण्यतिथि हम करते। और जो आदमी सारे विश्व के लिए कुछ करता है, ही इज द मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन, ही इज वर्शिप्ड ऑल्सो। तो हमको जीना है अपने जीवन से सबका जीवन समृद्ध करने के लिए। मनुष्य जाति जिएगी तो सृष्टि को खराब नहीं करेगी, सृष्टि को भी अच्छा बनाएगी। मैं एक इंडिविजुअल के नाते जीऊंगा तो पूरे कम्युनिटी को, मानवता को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अच्छा बनाऊंगा, एनरिच करूंगा। ऐसे अपनेपन का विस्तार, ये जो सब मेरे अपने है। बच्चा जन्म लेता है तब उसको ये मालूम नहीं रहता, उसको केवल अपनी भूख मालूम रहती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद उसका माताजी से परिचय हो जाता है। फिर माताजी उसके अपनेपन के दायरे में आती, फिर पिताजी, फिर धीरे धीरे बाकी सब रिलेटिव्स। ये यहां रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरा गांव, मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्टेट, मेरा देश, दुनिया, सृष्टि, ये मनुष्य का विकास है।